यामी गौतम, जिनका बर्थ हिमाचल के एक प्रोविंस में 28 नवंबर 1988 को हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी चंडीगढ़ से। उसके बाद वो लॉ की स्टडी करने लगी थी क्योंकि उन्हें सिविल सर्वेंट बनना था, लेकिन फिर उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया। 2008 में वो जस्ट 20 ईयर्स की थी तब वो मुंबई आई और ऑडिशंस दिए क्योंकि वो एक्टिंग में आना चाहती थी। फिर उसके बाद उन्हें उनका टीवी सीरियल मिला राजकुमार आर्यन, और इसमें वो प्रिंसेस का रोल प्ले कर रही थी। और फिर उसके बाद उन्हें अपना सेकंड टीवी शो मिला चांद के पार चलो, जिसमें वो एक सिंपल स्वीट इनोसेंट गर्ल सना का करेक्टर प्ले कर रही थी। और फिर इस तरह उन्हें कुछ टीवी शोज़ मिलते रहे और ये कुछ उनके डेब्यू शोज़ थे। फिर उसके बाद एक ऐसा टीवी शो जिससे उन्हें पॉपुलैरिटी मिली टीवी इंडस्ट्री में वो था ये प्यार ना होगा कम, और गौरव खन्ना के ऑपोजिट उन्होंने ये काम किया था और काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी इस ड्रामा इंडस्ट्री में। अब वो फेमस हो चुकी थी, लेकिन अब उन्हें कुछ डिफरेंट करना था, ड्रामाज नहीं करने थे, तो उन्होंने डिफरेंट काइंड्स के ऑडिशंस देना स्टार्ट करे, जैसे रियलिटी शोज़, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉनर्स के लिए, जैसे सीआईडी की कुछ एपिसोड्स में भी यामी ने वर्क किया। फिर उसके बाद एक रियलिटी शो मीठी छुरी नंबर 1 में भी उन्होंने एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया था। फिर 2010 में फाइनली उन्होंने मूवी कनाडा मूवी से अपना मूवीज़ का डेब्यू किया था विलासा उपासते के नाम से, और गणेश किशन के ऑपोजिट उनकी ये मूवी थी। और गणेश किशन हाईली पेड एक्टर है कनाडा इंडस्ट्री में। फिर 2011 में एक नूर के नाम से उनकी तेलुगु मूवी आई, एक और तेलुगु मूवी आई थी और जिसका नाम था नोवेला। तो तेलुगु इंडस्ट्री में वो काम कर रही थी। फिर फाइनली 2012 में विकी डोनर, जो आयुष्मान खुराना और यामी गौतम दोनों की डेब्यू मूवी थी और एक सोशल टैबू स्पर्म डोनेशन के टॉपिक पर बनी हुई थी, जो कि उस ईयर की हाईली वॉचिंग और हाईली ग्रॉस प्रॉफिट वाली मूवी बन गई। और इस मूवी को अवार्ड भी मिला था और यामी को भी आईफा अवार्ड जी सिने अवार्ड भी मिला था फॉर फीमेल डेब्यू एक्टर, क्योंकि यामी की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। आयुष्मान की एक्टिंग का तो सबको पता है, उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और विकी डोनर मूवी बहुत अच्छी रही, और इस टॉपिक की वजह से स्पेसिफिकली, क्योंकि टैबू ब्रेक हुआ था कि लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते थे, इंटरनेशनली इसको अवार्ड भी मिला था। तो फिर इस तरह अब फिर भी उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिला इतनी हिट मूवी देने के बाद। फिर गोलुवाम करके वो तेलुगु मूवी में एक काम किया उन्होंने। फिर उसके बाद 2017 में टोटल स्यापा और एक्शन जैक्शन के नाम से उनकी 2 मूवीज़ आई जो कि हिट नहीं हुई। फिर 2015 में उनकी एक मूवी आई थी बदलापुर, जो कि अच्छी चली और हिट हुई और लोगों को अच्छी लगी थी। फिर उसके बाद उनकी एक और तेलुगु मूवी आई थी। फिर 2016 में उनकी मूवी आई सनम रे, जिसका टाइटल ट्रैक बहुत हिट हुआ था और पुलकित सम्राट के ऑपोजिट उनकी ये मूवी थी और लोगों ने इसके सॉन्ग्स को बहुत ज़्यादा लाइक किया था। लेकिन पुलकित सम्राट उस टाइम शादीशुदा थे और यहाँ पे सबको लग रहा था कि पुलकित का और यामी का अफेयर स्टार्ट हो चुका है। इवन पुलकित की वाइफ ने बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए थे यामी पर कि वो पुलकित और उनकी वाइफ के बीच में आ रही है। तो पुलकित और उनकी वाइफ का रिलेशनशिप कुछ ख़ास अच्छा नहीं चल रहा था और उन दोनों की सेपरेशन हो गई थी। फिर उसके बाद न्यूज़ आई कि अब एलिजिडली पुलकित और यामी गौतम जो है वो डेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद 2018 में इन दोनों ने अचानक से एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया, फिर ये कभी साथ नज़र नहीं आए। इस मीन्स इनका ब्रेकअप हो गया था। तो 2017 में ही एक मूवी आई थी काबिल, जिसमें यामी की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ऋतिक रोशन के ऑपोजिट ये मूवी थी, लेकिन यामी का स्क्रीन टाइम इस मूवी में बहुत ज़्यादा कम था। एक्चुअली यामी इस मूवी के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं थी क्योंकि ऋतिक रोशन इसमें थे, तो ए लिस्ट एक्ट्रेसेस को कास्ट करने का सोचा था डायरेक्टर्स ने, लेकिन जितने भी एक्ट्रेसेस थी उन्होंने देखा कि स्क्रीन टाइम कम है और उनका करेक्टर फर्स्ट पार्ट में ही कवर हो रहा है, तो उन्होंने स्क्रिप्ट को चूज़ करने से मना कर दिया। तो यामी ने इसको चूज़ किया। फिर सरकार 3 में उन्होंने वर्क किया। फिर उसके बाद 2018 में उनकी एक मूवी आई बत्ती गुल मीटर चालू, जिसमें शाहिद कपूर और श्रद्धा कपूर भी थे, लेकिन ये भी फ्लॉप हुई थी और ज़्यादा नहीं चली। फिर उसके बाद यामी ट्राई करती रही, लेकिन उन्हें कोई भी बिग प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। अगर करेक्टर स्ट्रॉन्ग होता तो किसी बिग प्रोडक्शन हाउस की मूवी नहीं होती थी, और अगर मूवी अच्छी होती तो कोई मेगा स्टार नहीं होता था उस मूवी में। तो शी वाज स्ट्रगलिंग, और ना ही पीआर टीम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था।
उस टाइम यहाँ पर। और फिर 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी आलिया भट्ट की, और अर्जुन कपूर ने भी इसी टाइम डेब्यू किया था शेखजादे से परिणीति चोपड़ा के साथ। और आलिया भट्ट का जो करियर है वो इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनके पास बैकअप में यहाँ पर करण जौहर थे। लेकिन वहीं पर अर्जुन कपूर को देखें तो वो भी नेपो किड हैं, तो उनके पास भी काफ़ी सपोर्ट की, उन्हें आज तक प्रोजेक्ट मिल रहे हैं इतनी फ्लॉप्स देने के बाद भी। फिर जैसे एग्जांपल लेते हैं नुसरत भरूचा की के ड्रीम गर्ल में उन्होंने आयुष्मान के साथ वर्क किया था, और ये मूवी बहुत ज़्यादा चली थी और ये भी हाईएस्ट ग्रॉस मूवी बनी थी। फिर ड्रीम गर्ल 2 में क्या हुआ, नन्या पांडे को ले लिया गया, नुसरत भरूचा को पूछा भी नहीं। और नुसरत को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हर्ट हुआ था कि सब एक्टर से सेम है, जस्ट उनको ही चेंज किया गया, और वो भी किसी अनन्या पांडे से जिसकी रिसेंट मूवीज़ इतनी फ्लॉप गई हैं, ना लोगों को उसकी एक्टिंग पसंद है, जस्ट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। इतनी अच्छी मूवी के सीक्वल में अनन्या पांडे को कास्ट कर लिया गया। तो बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है, अगर आपके पास टैलेंट है लेकिन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। फिर 2019 में डायरेक्टर आदित्य धार, उनकी एक मूवी है उरी जिसमें विकी कौशल थे और उनके ऑपोजिट थी यामी गौतम। अब तक यामी की इमेज एक स्वीट इनोसेंट गर्ल वाली थी, लेकिन इस मूवी से यामी की इमेज चेंज हुई, उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। स्ट्रॉन्ग करेक्टर इस फर्स्ट टाइम यामी को मिला था और उसने अपनी एक्टिंग से ये साबित कर दिया था कि वो स्ट्रॉन्ग वुमेन करेक्टर भी कर सकती है, शी कैन बी अ लीडिंग वुमेन। और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी और यामी की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा लाइक किया था। इसमें एक एजेंट का रोल प्ले किया था यामी गौतम ने। फिर बाला एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की और भूमि पेडनेकर की, जिसमें यामी गौतम ने एक टिकटॉकर का रोल प्ले किया था और काफ़ी फ़नी और अच्छी एक्टिंग की थी, टिकटॉक वीडियोस और ये सब काफ़ी एंटरटेनिंग उनका करेक्टर था। लेकिन फिर भी उनके करेक्टर को नॉमिनेट तक नहीं किया गया। उस नाइफ अवार्ड्स में, नज़ीर सिने अवार्ड में, किसी में भी ना उनको अवार्ड तो मिलने की बात अलग है, उन्हें नॉमिनेट तक नहीं किया गया, जिसके लिए यामी गौतम ने एक ओपन लेटर भी पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने यही कहा था कि एटलीस्ट चलो अवार्ड ना देते, नॉमिनेट तो कर देते, जिससे मुझे ये तो पता लगता कि किसी ने मेरे वर्क को चलो रिकग्नाइज तो किया है ना, लेकिन यहाँ तो किसी ने नॉमिनेट भी नहीं किया। तो अब इतना टैलेंट होने के बाद, इतनी अच्छी एक्टिंग के बाद, अपना 100% देने के बाद भी कोई उनको देख नहीं रहा, ऑडियंस उन्हें लाइक भी कर रही है, लेकिन ये जो जजेस बैठे हुए हैं, ये जो कास्टिंग काउच बैठा हुआ है, ये नहीं आगे बढ़ने देता ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस को। फिर 2020 में उनकी गिनी वेड्स सनी के नाम से एक मूवी आई थी, नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी ये। और फिर उसके बाद आदित्य धार के साथ 2021 में उन्होंने शादी कर ली थी। ये वही डायरेक्टर हैं जिनकी उरी मूवी में यामी ने वर्क किया था। फिर उसके बाद 2022 में यामी का एक और स्ट्रॉन्ग करेक्टर मिला थर्सडे नाम की मूवी में। फिर चोर निकल के भागा में उनका काफ़ी अच्छा करेक्टर था। फिर अब उनकी इमेज बन चुकी थी स्ट्रॉन्ग रियल स्टोरीज और लीडिंग वुमेन वाले करेक्टर और रोल्स प्ले करने के। फिर ओ माय गॉड 2 में उन्होंने लॉयर का रोल प्ले किया था कामिनी के नाम से, जिसमें लोगों को उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और ये मूवी काफ़ी हिट हुई थी और ये एक सोशल इशू के ऊपर ही थी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरी वाली मूवी थी ये भी। और यहाँ पे कामिनी का रोल बहुत अच्छे से प्ले किया था यामी गौतम ने। अब लोगों को उनके टैलेंट का पता लगने लगा था, लेकिन बॉलीवुड को फिर भी पता नहीं लगा था, जिसकी मेन रीज़न थी इनकी पीआर टीम। फिर 2024 में आदित्य धार ने आर्टिकल 370 के नाम से एक मूवी बनाई जो कि कश्मीर के इशू पर था। कश्मीर में से 370 आर्टिकल को जो रिमूव किया गया था और उसमें भी यामी गौतम ने एक NRI ऑफिसर का रोल प्ले किया था। बहुत अच्छे से अपने करेक्टर में डीपली उन्होंने जाकर ये रोल प्ले किया था। और यामी गौतम के पीआर स्ट्रॉन्ग होने की वजह की भी एक वजह है। आप कहीं भी देखो आपको यामी इतनी नज़र नहीं आती रील्स पे, स्टोरी पे, कहीं भी, जबकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है। जिसका पीआर स्ट्रॉन्ग है वही एक्टर या एक्ट्रेस हिट है। तो यामी गौतम को अपने पीआर पर फोकस करना चाहिए। मे बी अपनी पीआर टीम से वो खुद को मनवा सकती है, वरना बॉलीवुड तो उन्हें टेंशन देने वाला नहीं और फर्दर भी उन्हें इग्नोर ही करता रहेगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। सी यू अगेन इन अनदर वीडियो।